नमस्कार दोस्तों, कैसे करेंगी माँ लक्ष्मी आप सब पे कृपा, कैसे होगी सभी मनोकामनाएं पूरी, इसका उपाय, इसका कौन सा तरीका है, आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। वो कथा है वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और इसकी पूजन विधि जानेंगे। व्रत को कैसे किया जाता है, इस व्रत की क्या कथा है, कैसे शीला ने अपने पति को इस व्रत के द्वारा गलत संगति से मुक्त कराया और उनका जीवन सुखमय हो गया। इस कथा के बारे में चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे तो ये व्रत कथा शीघ्र फलदायी है और 3 माह के अंदर फल देती है, पर अगर मनोवांछित फल ना मिले तो 3-3 महीने तक व्रत करते रहना चाहिए। इस फल का माध्यम से पूरा ही होता है। इस व्रत को शुरू करने से पहले इसकी विधि को जानते हैं। अगर श्री यंत्र है तो हम श्री यंत्र को ले आ सकते हैं घर में और उन्हें देख कर श्री यंत्र को प्रणाम बोलकर उनके बाद लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप को याद करना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उनके 8 स्वरूपों का नाम है धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी रूप, उनकी गजलक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ और फिर लक्ष्मी माँ का लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी स्तवन आपको लक्ष्मी माँ के वैभव लक्ष्मी व्रत किताब में मिल जाएगा। इसका हिंदी भावार्थ है, जो लाल कवल में रहती हैं और अपूर्व कांति वाली हैं, वो असहनीय तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसके रक्त स्वरूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान के विष्णु को अति प्रिय हैं और जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल में जन्मी है और अतिशय पूजनीय है। वैसे लक्ष्मी देवी माँ आप मेरी रक्षा करिए। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत का पाठ किया जाता है कथा का। चलिए हम इस कथा को पूरे विस्तार से जानते हैं। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। वैसे माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए व्रत कथा को हम सुनते हैं। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत सी गुनाह शहर में होने लगे थे। इन सब के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे और ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव की महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते लेकिन समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पे निकल पड़ा और उसकी हालत रास्ते पे भटकते हुए भिखारी के जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई और इन सब में उसने सब कुछ अपना गंवा दिया था। शीला का पति जब इस तरीके से करने लगा तो उसके पति के बर्ताव से वो बहुत दुखी रहने लगी, पर भगवान पे भरोसा था उसे, तो सब कुछ सहन कर रही थी। पर अभी अधिकांश समय वो प्रभु की भक्ति में ही बिताने लगी। एक दिन दोपहर को कुछ हुआ, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। शीला ने जब दरवाज़ा खोला तो एक माजी बूढ़ी उम्र की वहाँ पे खड़ी थी और उनके चेहरे से एक ऐसा तेज चमक रहा था कि जैसे उनके चेहरे से ही कोई अमृत बह रहा हो और उनकी चेहरा करुणा और प्यार से भरा हुआ था। जिसे शीला ने देखा तो उसके मन में बहुत ही खुशी, शांति सी हो गई। शीला एकदम रोम रोम से जैसे आनंद से भर गई। शीला ने उस माजी को, उन बूढ़ी स्त्री को आदर के साथ घर के अंदर आई, लेकिन घर के अंदर तो कुछ बैठाने के लिए भी नहीं था। शीला बहुत हिचकिचाई और फिर एक फटी हुई सी चादर पे उन माजी को बैठा दिया। माजी, मैं आपको पहचानी नहीं, शीला ने कहा। क्यों शीला, मुझे नहीं पहचान पाई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में तुम भजन कीर्तन करती हो और मैं भी वहीं आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर से माँ जी ने बोला, तुम बहुत दिन से मंदिर नहीं आई तो मुझे चिंता हुई, तो मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ गई। माता जी के इतने प्यार से शब्दों को सुन के शीला का तो दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोने लग गई बिलख बिलख कर।
माँ जी ने कहा, बेटा सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं, धीरज रखो, अपनी परेशानी मुझे बताओ। माँ के व्यवहार से शीला को बहुत ताकत मिली और सुख की आस शुरू हो गई। उसने माँ को अपनी सारी बात कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति बहुत ही न्यारी होती है। हर इंसान को उसके कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, पर तुम चिंता मत करो, तुम अपने कर्म भुगत चुकी हो। अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं और वो जरूर ही आएंगे। तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना, तो माँ लक्ष्मी और प्रेम और करुणा की अवतार है और अपने भक्तों पे ममता उनकी होती ही होती है। तुम धीरज रखो और माँ लक्ष्मी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पे माँ जी ने उसे सारे व्रत की विधि भी बताई। माता जी ने कहा, बेटा माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है, उसे वरदा लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सारी सुख संपत्ति यश प्राप्त होता है। सुनो शीला, ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। 11 या 21 शुक्रवार के मन्नत रख लो और शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करो। इस विधि के अनुसार व्रत करने के बाद मन्नत पूरी अवश्य होती है। ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तुम्हारे पास सोना हो तो सोना पूजो, नहीं तो चांदी पूजो। और व्रत संपन्न होने के बाद 11 या 21 तुमने जितने भी मन्नत मांगी, उसके बाद माँ लक्ष्मी के व्रत के बाद कुमकुम का तिलक करके 7 स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार पुस्तक भी भेंट देना। शीला यह सब सुन के आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प कर लिया। जब वो उसने आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी अचानक कहाँ चली गई। शीला को लेकिन समझ में आ गया कि वो माँ जी और कोई नहीं, माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। उसने सवेरे स्नान किया, स्वच्छ कपड़े पहन के माँ जी ने जो विधि बताई थी उसी विधि से मन से व्रत किया और आखिरी में प्रसाद वितरण किया और पहले प्रसाद अपने पति को खिलाया। पति ने जब प्रसाद खाया तो उनके स्वभाव में फर्क आया। शीला को उसने मारा नहीं, सताया नहीं। अब शीला का मन में बहुत सी खुशी हुई और वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए उसकी श्रद्धा भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी पुस्तक की उपहार में दी। फिर माता के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मांगी थी और आज मैंने व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, सबका कल्याण करो। माँ लक्ष्मी, जिसकी संतान ना हो उसे संतान दो, कुंवारी लड़की को मनभावन पति दो। माँ लक्ष्मी का जो व्रत करे उनकी सब विपत्ति को दूर करो, सबको सुखी रखो। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसे ही उसका व्रत संपन्न हुआ और शीला का जीवन सुखमय बन गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा वैभव लक्ष्मी के चमत्कार से जुड़ी हुई और कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।